ममता बनर्जी के करीबियों पर ईडी का बड़ा एक्शन। सिलसिलेवार तरीके से ईडी कर रही बनर्जी के खासम खास नेताओं को टारगेट। ईडी की कार्रवाई से बैकफुट पर टीएमसी की मुखिया। ईडी कर रही चुनाव में बीजेपी की भरपूर मदद। चुनाव की नजदीकियों के बीच में लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है। ईडी के द्वारा विपक्षी दलों के नेताओं को घेर कर कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद इस बात को लेकर चर्चाओं का माहौल भी गर्म है। विपक्ष के दिग्गज नेताओं के द्वारा लगातार इस बात के आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल सत्ताधारी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के इशारे पर केंद्रीय जांच एजेंसियां कठपुतली की तरह काम कर रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, विपक्ष के दिग्गज नेताओं के द्वारा इस बात के आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर बीजेपी विपक्ष की पार्टियों को कमजोर करने में जुटी हुई है, ताकि आसानी से चुनाव के द्वंद में उसे जीत मिल सके। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने दिग्गज नेता की गिरफ्तारी से नाराज थे, उसके बाद मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मोदी सरकार के द्वारा ये सब किया जा रहा है। महाराष्ट्र की सियासत का उदाहरण देते हुए अजीत पवार को निशाने पर रखकर उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचारी जब भी बीजेपी के पाले में चला जाता है तो उसका भ्रष्टाचार सिरे से समाप्त हो जाता है, लेकिन जो भी बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा रहा है उस नेता के घर पर ईडी की कार्रवाई की जा रही है। इन दिनों ईडी का सामना ममता बनर्जी भी कर रही हैं। टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी के करीबी नेताओं पर लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है। सिलसिलेवार तरीके से एक एक नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, जिसके चलते टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। तृणमूल कांग्रेस के मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी नेता एक एक कर जांच के दायरे में गिरते जा रहे हैं। ऐसे हालातों को देखते हुए दीदी अकेले चलने की रणनीति पर काम कर रही हैं। बीते गुरुवार को उन्होंने अपने सहयोगियों के आवास पर छापेमारी के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसके कुछ घंटों बाद ही उन्हें एक और भरोसेमंद ज्योतिप्रिया मल्लिक और बालू को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। 2015 से ही ममता बनर्जी अपने आसपास के मजबूत पिलर्स को एक के बाद एक टूटते हुए देख रही हैं। पिछले 8 साल के अंदर उनके 11 भरोसेमंद नेता जांच के दायरे में घिरे हुए हैं। इसमें कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक और संगठनात्मक दिग्गज भी शामिल हैं, जिन्हें सीबीआई और ईडी की ओर से विभिन्न भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार किया गया है। सांसद सुदीप बनर्जी, पूर्व मंत्री मदन मिश्रा और मंत्री महापौर फरहाद हकीम जमानत पर बाहर आए हैं, मगर ये भी एक तरह से टूट चुके हैं। ममता के सबसे पुराने सहयोगी व गुरु सुब्रत मुखर्जी भी पूर्व सांसद सुल्तान अहमद जैसे लोग जांच की प्रक्रिया के दौरान मौत हो गई है। दीदी इनकी मौत का ठीकरा केंद्रीय जांच एजेंसियों के सर पर हमेशा से फोड़ती रही हैं। ममता बनर्जी ने इसको लेकर केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साधा है और एक बार फिर से निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ ईडी की छापेमारी गंदी राजनीति का खेल करार दिया है। बनर्जी ने कहा क्या अत्याचार, क्या अनाचार चल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में विपक्षी नेताओं पर ईडी की छापेमारी करवाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के घर पर कोई छापेमारी नहीं हो रही है। इससे एक बात तो साफ है कि सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर ही केंद्रीय जांच एजेंसियां कठपुतलियों की तरह नाच रही हैं। मुख्यमंत्री ने मलिक के कोलकाता स्थित आवास पर छापेमारी के दौरान कुछ भी न होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी और ईडी के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज करते हुए धमकी दे रही थी। उन्होंने कहा कि मलिक अस्वस्थ हैं और अगर ईडी की छापेमारी के दौरान उन्हें कुछ हो जाता है तो मैं इस बात के लिए FIR दर्ज कराऊंगी। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि राज्य सरकार और तृणमूल कांग्रेस 2015 से अब तक 7 घोटालों के मामले में केंद्रीय जाँच एजेंसियों की साथ का सामना कर चुकी है। इन मामलों में एक तरह से बंगाल को हिलाकर रख दिया है। इन केंद्रीय जाँच एजेंसियों में ईडी और सीबीआई सबसे अहम है, लेकिन जिस तरह से लगातार छापेमारी की जा रही है उससे धीरे धीरे टीएमसी अब टूटती जा रही है। ऐसे में ममता बनर्जी ने एक बात तो साफ कर दी है कि किसी भी हद तक वो टूटने वाली नहीं है। बीजेपी के द्वारा कितना भी षड्यंत्र खेला जाए वो उसका डट कर सामना करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।